और कितने दिन से रह रहे हो आप यहाँ? हमें 50 साल से भी ऊपर हो रहे हैं। और आपके लिए कौन कौन मदद करने के लिए आया? कोई आया? हिंदू में से कोई आया नहीं है जी। अच्छा। दोस्तों, नू मेवात हिंसा, जहां हिंसा के दौरान तस्वीरें सामने आती हैं बिट्टू बजरंगी द्वारा, मोनू मानेसर द्वारा। पहले धमकी दी जाती है, फिर धमकी के दौरान शोभा यात्रा निकाली जाती है। उस शोभा यात्रा में खतरनाक हथियार लेकर के शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोग दिखाई देते हैं। नंगी तलवारें लहराई जाती हैं और उसी दौरान हिंसा भड़क जाती है, जहां मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन करके लूटा जाता है, जहां मुसलमानों के घर पर चुन चुन करके पत्थरबाजी की जाती है, जहां मुसलमानों के घर पर मस्जिदों को चुन चुन करके निशाना बनाया जाता है और पकड़ करके उन लोगों को पूरी तरीके से पीटा जाता है। और यहां तक कि मस्जिद में सो रहे इमाम की भी हत्या इन दंगाइयों द्वारा कर दी जाती है, जिसकी तस्वीर एक एक कर अब लोगों के सामने आ रही है। पर उसी दौरान जब एक तस्वीर सामने आती है जहां एक हिंदू शख्स ये साफ तौर पर कहता है कि जब से हिंसा भड़की है, कहां मर गए हैं वो हिंदूवादी संगठन जो हम लोगों को जगाने का संकल्प ले रहे थे? कहां है विश्व हिंदू परिषद, कहां है बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठन और मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी जैसे नेता और सुरेश चव्हाण के जैसे दंगाई जो मुसलमानों को तो जहर उगल रहे थे, और अब वही मुसलमान जो हैं पहले दिन से ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। जहां जमीयत का डेलीगेशन मौके पर पहुंचा और क्या कुछ हिंदू भाई ने कहा, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। और आपस में एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को उकसाया, जिससे यहाँ के मकानों का, गाड़ियों का नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमारे मुल्क की जो तहजीब है और जो यहाँ का तमद्दुन है उसके खिलाफ है। इस मुल्क की रिवायत ये रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं। ये जमीयतुल उलमा का पैगाम है और उसी पैगाम को लेकर के हम आए और इनकी हमदर्दी में हमने बगैर कोई फ़र्क किए हुए कि ये हिंदू या मुसलमान है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं किया। इंसानियत की बुनियाद पे जो हमारे सदर मोहतरम का हुक्म था, सबकी हमने मदद की है, हिंदुओं की भी की है, मुसलमानों की भी की है। जो नुकसान हुआ है, हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं होती है, बल्कि मदद की जाती है हमदर्दी की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर। सारे हमारे डेलीगेशन है और ये सब लोग गवाह हैं इस बात के कि यहाँ आपस में किसी तरह की कोई नफरत नहीं है और ये चाहते भी नहीं है। क्यों जी? नहीं, कोई नहीं है। इनकी जबान सुन लो खुद, ये आप खुद ही बताए। ये गैर मुस्लिम है। आपका क्या नाम है? आपका नाम? चंद्र जी। और कितने दिन से रह रहे हो आप यहाँ? हमें 50 साल से भी ऊपर हो रहे हैं। और आपके लिए कौन कौन मदद करने के लिए आया? कोई आया? हिंदू में से कोई आया नहीं है जी। अच्छा। और आप ये दिल्ली, ये जमीयत उलमा दिल्ली की तरफ से आए हैं। हाँ, ये मौलाना हकमुद्दीन साहब हैं, मौलाना मुस्लिम साहब हैं, हाँ, यही मदद कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल राजीक साहब हैं, हैं। ये आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं करी? मदद कर रहे हैं। कारी साजिद साहब हैं, मदद कर रहे हैं डॉक्टर साहब हैं। मदद यही कर रहे हैं। बेचारे ने तंबू भी दिया, वैसे हमारे लिए राशन, नाच पानी, चून बान भी दिया, सारे तेल मिर्च भी दिए बेचारे ने। वो हम यही आ रहे हैं और कोई हमारे लिए काई नहीं। चलो आप लोग आपस में मिलजुल करके रहो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो। कोई नहीं, ठीक है? आपने सुना हिंदू भाई को जो साफ तौर पर बीच में से निकल करके आता है और कहता है कि हमारी मदद शुरू दिन से मुसलमान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां हिंदू संगठन जो हमारा अपना होने का दावा करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, ये सच्चाई है कि मुसलमान हमारा भाई है और ये दंगाई सिर्फ और सिर्फ नफरत भड़काने के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और वीडियो सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। नोटिस दिया, खुद ही नोटिस लाए। 1 घंटा पहले तो आए थे, नाम लिख के ले गया थे कि किस किस के मकान है। 2 घंटे बाद आए, नोटिस लेके हमारे पास बैक डेट का पिछली तारीख का दिखा दिया कि नोटिस हमने दिया हुआ 1 हफ्ता पहले। हमारे हाथ में नहीं दिया, हमारे हाथ में कुछ भी ना दिया उन्होंने। ऐसे उन्होंने नोटिस लिया, अपने एक बंदा उसके साथ था, एक होमगार्ड था पुलिस का, तो उन्होंने ऐसे चिपकाया किवाड़ के, उसी ने
और दूसरे ने फोटो लिया और निकल लिया। कौन कौन पुलिस कितनी थी उनके साथ? एक ही होमगार्ड आया था और नोटिस लेके वो तो उन्होंने कोर्ट में पेश करने के लिए कि कल को कोर्ट में जाएगा, हम वहाँ दिखाएंगे, नोटिस लगा हुआ था, देख कर दिखा दिया। नहीं सर ऐसा नहीं, यहाँ पे ना कुछ आज से 6 महीने पहले तोड़ देते हैं मकान। जब नोटिस भी दिया था सब चीज 3 साल पहले पहले दिए थे। वो पहले जब 80 घर तोड़ा हमारी जमीन है। अब जब भी मतलब 5 तुड़वाया था पहले, तो वो बोल रहे थे कि पंचायती जगह है। अब इन लोगों ने इसलिए तुड़वाया कि ये अरावली की जगह है। ये मकानों की 2 बार कार्रवाई हुई है। मकसद जी आप लोग जैसे यहाँ रहते हो, किस बुनियाद पे रहते हो? बस हमारे पे बकरी बच्चा है, धन बच्चा की वजह से। नहीं हमारी जमीन हमारी नहीं, ये अरावली पर्वतीय आ रही है तो इसी की है। बहुत है ना इसकी आबादी। हिना जागा आगा जी नहीं, कहा नाम तेरा? मेरा नाम सुनील कुमार। हिना जा आगा जा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या पर बाहर पर नहीं सर, इधर ठीक है नहीं, आज कोई दिक्कत। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। अच्छा ये बताओ, यहाँ मेवात में जो दंगा हुआ है और इसमें हिंदू मुस्लिम यहाँ प्यार से हमेशा से रहते हुए आए, तो आप भी यहाँ रह रहे हैं मुसलमानों के बीच में, कभी ऐसा देखा कि मुसलमानों ने आपके साथ जाति की? हमारा जैसा सर कोई भाईचारा कहीं पे भी नहीं है। जैसा हमारा गांव में हम रह रहे हैं। मेरी 37 उम्र हो चुकी है जी, यानी 37 वर्ष की। जब से मैं पैदा हुआ उसी गांव में रह रहा हूँ। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। हमारा ऐसा भाईचारा है। मुसलमानों के साथ रहता हूँ, मुसलमानों के साथ नौकरी करता हूँ, उनकी नौकरी कर रहा हूँ। उन्होंने सिखाया, जो भी कारोबार करता हूँ मैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्या नाम बताया आपने? पूरा परिवार। सुनील नाम क्या बताया? सुनील कुमार। सुनील कुमार। हमारा इससे कोई हमारे गांव में कभी ऐसा हुआ ही कौन नहीं। से गाँव? क्या नाम है इस गाँव? सिद्धरावट गाँव। सिद्धरावट। जिला नू लगता है। जिला नूह। नू लगता है। अच्छा जैसे अभी यहाँ कितनी लोग आबाद हैं हिंदू? यहाँ ज्यादा नहीं बस है। खाली एक ही घर है जी हमारा, एक ही परिवार समझो। उसके 4 टुकड़े हो रहे हैं। देखो भाई से भाई बटता है। 5-6 टुकड़े हो रहे हैं। बस 5-6 घर हैं जी हमारे, बाकी अकेले रहते हैं। हमारे ऊपर आज तक कोई मुसलमानों ने दबाव नहीं दिया। क्या भाईचारा जी? भाईचारा ऐसा है हमारा, जैसे रहेंगे ना, हमारे बच्चों की हेल्प करते हैं। आपका क्या नाम क्या है? प्रेमचंद जी। प्रेमचंद। इधर ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारा दंगे से कोई लेना देना ऐसा है नहीं। अगर हमारे खाना पीना होगा तो ये एक आदमी करार, इनका अगर खाना पीना होगा तो ये उसके मतलब साथ में सारा काम हमारे मिलकर करते हैं। हम इनके साथ करते हैं, हमारे साथ करते हैं। सारे मुसलमान खाना पीना सारा बिल्कुल एक है जी। हमारा किसी से कोई बात नहीं जो है। ये दिखा रहे हैं मीडिया पे जी, ये हिंदू मुस्लिम हुआ है, नूह में हुआ है, और नूह के मुसलमानों ने और मेवात के मुसलमानों ने ये जुल्म क्या आ रहा है, ऐसे दबा के रखते हैं, ऐसे इनके ऊपर जुल्म करते हैं, ऐसा हुआ कभी? नहीं, इधर ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। हमारे गाँव में फिसाद फिनाल सिस्टम होता है हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं। ताकि वो दिखावें। लड़ाई तो भाई भाई में भी हो जाए, आपस में वैसे भी हो जाए, सारे समंदर को गंदा कर देती है। हमारा ऐसा कुछ नहीं। कोई भी है जो खुद करवाता है अपने साथ। हमारा भाईचारा है और हम ये सोचते हैं कि भाईचारा हमारा कायम रहे इधर हमारे गांव में। देखो बाकी मैं दूसरे गांव की कोई गारंटी नहीं दे रहा। जैसा हमारा भाईचारा है, हम जैसे रहते हैं ये होना भी चाहिए। कुछ लोग हैं जिनके अपने मकासद है, अब अपना कोई उनका मकसद होता है सियासी लोगों का, वो हिंदू मुस्लिम में नफरतें पैदा करके अपने मकसद को हासिल करते हैं। हमारे देश की और हमारे इस खित्ते की खुसूसियत रही है कि यहाँ सब इंसानियत की बुनियाद पे एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं। और जहाँ से हमारे जमीयतुल हिंद का ये वफ्द है दिल्ली का, और यहाँ मेवात के और इसके हरियाणा पंजाब के जो जमीयतुल के ज़िम्मेदार हैं, ये सब लोग हैं। और हमारे सदर मोहसिन मदनी हैं, उन्होंने हमें इसलिए भेजा है कि भाई सबका भाईचारा कायम रहे और सब लोगों की गरीबों की मदद हो। दिल्ली तो और काफ़ी लोग हमारे अमन शांति चाहते हैं। हम भी यही एक मैसेज और पैगाम लेकर के आए हैं कि वो लोग जो नफरतें पैदा कर रहे हैं और मीडिया में के जरिए वो नफरतों को बढ़ावा देते हैं, हमें और आपको मिलकर उनकी नफरतों को ख़त्म करना है। यहाँ कोई नफरत यही प्यार मोहब्बत रहेगा। भाई क्या इंसान है, आज कोई मर गया चला गया दुनिया से, हमेशा यहाँ कोई नहीं रहना, क्या साथ लेके जाएगा? किस बुनियाद पे इंसान? कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये सिखाता हो कि किसी को मारो काटो। जो ये करता है वो धर्म जो है अपने धर्म को मानता ही नहीं, ना हिंदू है ना मुसलमान है। सब कोई किसी का भी धर्म ये नहीं सिखाता। इस्लाम भी ये कहता है कि भाई किसी दूसरे मजहब के बड़े आदमी को या उनकी किताबों के उनके धर्म को गाली मत दो, कदर करो। और एक चीज आप एक मान रहे हैं एक धर्म,
तो आपका धर्म भी ये नहीं कहता कि तुम किसी के ऊपर जुल्म करो, किसी को सताओ, मारो, हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे तफरीक पैदा करो। ये शिक्षा किसी के पास है ही नहीं। आप लोग इन पहाड़ों में रहते हो, क्या कारोबार है आप लोगों का? कारोबार ये जो पशुपालन करते हैं ये लोग, उसी को बेचते हैं। हाँ उसी को बेचते हैं, उसी से गुजारा चलाते हैं। कुछ सूखी लकड़ियाँ लाते हैं चुन के, उनको बेचते हैं, बस बच्चों का पेट भरते हैं। चलो खैर, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लोग सरकारी नौकरी इनकी नहीं है जी, बस ऐसे मजदूरी करते हैं जी। कितने लोग हैं यहाँ पे अभी इस गाँव में? घर कितने कितने घर है? घर तो जी देखो टोटल अगर सिद्रावट का कहा जाए तो 200 नहीं, यहाँ पे 14 के 14 का नुकसान हुआ है। हाँ जी सबका, इधर तो सबका हुआ। 14 में हिंदू घर कितने हैं भाई इसमें? 3 घर हैं। आपने देखा कि किस तरीके से वहां के जो हिंदू युवा हैं वो कह रहे हैं कि हमारे आसपास के गांव का कोई भी हिंदू इसमें शामिल नहीं था, ये बाहर से लाए हुए दंगाई थे जो कि हिंदू संगठन के द्वारा लाए गए थे और उन्होंने पूरा हिंसक भड़का दी, जिसके बाद ये तस्वीर लोगों के सामने आई और ये साफ तौर पर कहा कि जमीयत उलमाए हिंद जो है वो बिना सोचे समझे, बिना जाति धर्म देखे हर किसी की मदद करने के लिए आगे आ रही है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।